प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। आपको एक छोटा सा टॉपिक नज़र आ रहा होगा, लेकिन अपने अंदर ये बहुत से विषयों को या उप विषयों को समेटे हुए हैं। अब से पहले हमने पिछले महीने बहुत से विषय पढ़े, जिनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। वो सब आपने कितने पढ़े, उनकी आपको कितनी जानकारी ग्रहण हुई, कितना उन उपविषयों को आपने आत्मसात किया, उसका तभी पता चलेगा जब आप इस उपविषय को सोल्व करोगे, इसके प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे, सही सही समाधान करेंगे। पद परिचय की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अव्यय का मतलब जब हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़ रहे थे, हालांकि हमने अभी तक अविकारी शब्दों के बारे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ उनकी परिभाषा पढ़ी थी। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनका अलग अलग परिचय देना, पूर्ण परिचय देना, इनके बारे में सब कुछ बताना, वो कहलाता है पद परिचय। पद परिचय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो आपको शब्द नजर आ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। तो इनके बारे में एक एक बात जो हम पढ़ चुके हैं वही बातें हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। आज हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, अव्यय के बारे में, अविकारी शब्दों के बारे में, क्योंकि अभी हमने इनको नहीं पढ़ा है। लेकिन ये चार बात, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द हैं। विकारी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कोई विकार पैदा करता है। विकार पैदा कौन करता है? लिंग, वचन, काल और कारक, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सभी बातें आपको बतानी है। जैसे एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ, मैं उस छात्र को नहीं जानता। प्रश्न होगा, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित जैसे आपको मैं नजर आ रहा है, उस नजर आ रहा है, छात्र नजर आ रहा है। तो इनको पढ़कर आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो ये जाना चाहिए कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कि क्रिया है। फिर आगे इनके भेद, संज्ञा के भेद हैं तो तीनों भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या कि भाववाचक, और जातिवाचक के आगे दोनों भेद, समूहवाचक या कि द्रव्यवाचक। उसके बाद सर्वनाम है तो उसके छयों के छह भेद, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या कि संबंधवाचक, और पुरुषवाचक है तो उसके भी आगे भेद हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। और उसके बाद क्रिया, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक है। और फिर विशेषण, गुणवाचक विशेषण है या कि संख्यावाचक विशेषण है या कि परिमाणवाचक विशेषण है या कि सार्वनामिक विशेषण है। और जब हम ये पता लगा लेंगे, फिर पता लगाएंगे कि इनमें कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संबोधन है या अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है, और कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या कि भविष्यत काल है। ये सारी बातें हमको बतानी होती है। तो पॉइंट सबसे पहले क्या नोट करना है? सबसे पहले हमें उसका मुख्य भेद जानना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। और ये जानने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो पिछली वीडियोस देखकर एक बार फिर इन विषयों को जरूर समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम मैं के बारे में पढ़ते हैं। मैं, और जब हम पिछले विषय पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं सर्वनाम है। सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो मैं का जब हम पद परिचय देंगे तो हम कहेंगे मैं सर्वनाम है भाई, पहली बात। फिर सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के तो 6 भेद हैं। फिर जब कहेंगे कि जब व्यक्ति के बारे में बताए, उसके स्थान पर प्रयुक्त हो, तो हम उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। फिर पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है, बोलने वाला। यहां तो ये वक्ता नजर आ रहा है, मैं उस छात्र को नहीं जानता, बोलने वाला यही है, तो वक्ता के लिए होगा, इसका भेद हो जाएगा उत्तम पुरुष।
फिर हम बताएंगे कि इसमें वचन कौन सा है। मैं एक वचन है। लिंग कौन सा है? मैं तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इसका पता चलेगा हमें अंत में जाकर क्रिया से। मैं उस छात्र को नहीं जानता, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अगर ये होता मैं उस छात्र को नहीं जानती तो मैं हो जाता स्त्रीलिंग। फिर कारक कौन सा है इसमें? क्रिया को करने वाला कौन है? मुख्य मैं, और जो क्रिया को करता है वो होता है कर्ता कारक। इस प्रकार किसी भी पद का आपने पृथक पृथक अलग अलग परिचय देना होता है, उसको बोलते हैं पद परिचय। अब आ जाओ दूसरे पद के ऊपर। उस आपको पहले समझाया गया है कि बहुत से शब्द आपको विशेषण भी नजर आएंगे, सर्वनाम भी नजर आएंगे, और सर्वनाम के भी वो अलग अलग भेद नजर आएंगे। तो उनकी पहचान क्या है, वो किस रूप में वाक्य में आए हैं, आपको ये देखना है। यहां पर हम नजर डालें तो एक तरीके से सर्वनाम नजर आ रहा है, लेकिन और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उस छात्र, यानी ये उस शब्द संज्ञा से पहले नहीं आया है, सॉरी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, संज्ञा से पहले आकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो है तो सर्वनाम शब्द, लेकिन जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उसको हम सर्वनाम नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विशेषण। तो ये हो जाएगा विशेषण। उस अब आगे विशेषण के भेद हमने अभी समझ लिया कि ये सार्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, संज्ञा से पहले आ रहा है। मैं उस छात्र को नहीं जानता। उस छात्र, वचन कौन सा हुआ? एक छात्र के बारे में बताया है, एक वचन। लिंग कौन सा हुआ? पुल्लिंग या के स्त्रीलिंग? तो भाई ये जो है उस छात्र को, वही बात यहां से आप समझ लेंगे कि इसका लिंग कौन सा है, ये पुल्लिंग है। और उसके बाद जो विशेषण होता है उसको हमने बताना होता है कि वो किसकी विशेषता बता रहा है, उसका कोई विशेष्य भी होगा। विशेष्य यानी विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करे। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? छात्र की। हम लिख देंगे आगे कि इसका जो विशेष्य है वो है छात्र। ये हो गया उस पद का परिचय। उसके बाद छात्र शब्द आपको नजर आ रहा होगा। छात्र में आप समझेंगे, सीधी ही बात है, जो व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसको हम कहेंगे संज्ञा। यानी कि जो छात्र पद है वो क्या हो गए यहाँ पर? संज्ञा। एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान का बोध कराए, व्यक्तिवाचक, तो एक छात्र। और पूरी जाति का बोध कराए तो हम कहेंगे जातिवाचक। अब जो छात्र है वो एक जातिवाचक शब्द है यहाँ पर, क्योंकि छात्र में तो राम, श्याम, मोहन, बहुत से छात्र होंगे कक्षा में। तो छात्र जो शब्द होगा या पद होगा यहाँ पर वो होगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद वचन, वही एक वचन, और लिंग हम इसमें बता देंगे कि ये पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य आप देखेंगे साहिल। उसी प्रकार जैसे हमने ये दिया पद परिचय भी इसका दिया है, छात्र का ये भी संज्ञा है, लेकिन साहिल एक लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक ना होकर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग है और एक वचन है। आगे चलिए, यहाँ पर मैंने क्यों टिक मार्क नहीं किया? मैंने आपको भी बताया जो हमने पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, हम सिर्फ उन्हीं पदों का परिचय देंगे। अभी हम अव्यय के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी तक उनको नहीं पढ़ा है। तो 10वीं शब्द है, 10वीं एक संख्या सूचक शब्द आपको नजर आ रहा है, लेकिन उससे आगे एक संज्ञा शब्द है कक्षा, और ये कक्षा की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। जो 10वीं शब्द है वो विशेषण हो गया। विशेषण कौन सा? कौन सा विशेषण? संख्या आपको नजर आ रही है। अब संख्या तो दोनों में नजर आएगी, परिमाणवाचक में भी और संख्यावाचक में भी, लेकिन परिमाणवाचक में उसके आगे माप तोल की इकाई लगी होगी, यहां गिनती की बात है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक।
संख्यावाचक। अब संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्या तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित है भाई 10, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, 10वीं कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। और वचन कौन सा है, 10वीं कक्षा, 10 नहीं देखना आपने, कक्षा 1 है, 10वीं कक्षा, तो ये एक वचन हो गया। उसके बाद जब हम कक्षा शब्द का परिचय देंगे, पद का परिचय देंगे, तो कक्षा वही संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी है, जो पूरी एक जाति का बोध कराती। कक्षा तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भी है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, जातिवाचक ना कहकर इसको हम समूहवाचक भी कह देते हैं। भाई जो समूह का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, और ये जो वचन के दृष्टिकोण से एक वचन हो गया। आगे चलेंगे, पढ़ता था। पढ़ता था का मतलब है काम हो रहा है, और जिन शब्दों से कार्य का बोध हो उनको हम कहेंगे क्रिया। उनको क्या कहेंगे, क्रिया। पढ़ता था। अब क्रिया कौन सी क्रिया है, साहिल सब्जेक्ट है, करता है। यहां आपको कर्म नजर आए तो सकर्मक क्रिया होगी। जबकि इसमें कोई कर्म नहीं है, 10वीं कक्षा में और पर में अगर यहाँ पर हमने कारक बताना हो तो अधिकरण कारक होता है भाई, तो यहाँ कर्म नहीं है, तो हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। उसके बाद वचन बताना है, पढ़ता था एक वचन है, और फिर बताना होता है क्रिया में आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है, काल। कौन सा काल है, पढ़ता है वर्तमान काल, पढ़ेगा भविष्यत काल, और पढ़ता था तो यानी कि ये हो गया भूतकाल। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक पद परिचय। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत से विषय छुपे हुए हैं। तो इसको समझने के लिए आपने पहले भी पढ़े होंगे, आप एक बार फिर बारीकी से उन सभी विषयों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पद नजर आएंगे वो उनको बताने के लिए आपको इनके बारे में समझ, और इनमें जो विकार पैदा करने वाले लिंग, वचन, काल और कारक हैं उनके बारे में समझ होनी बहुत जरूरी है। अव्यय या अविकारी पदों का परिचय हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी हमने उनको समझा नहीं है या समझाया नहीं है। तो इस आज के लिए इतना ही जो हमारा विषय पद परिचय। लेकिन आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इससे अगली स्लाइड्स में आपको कुछ उदाहरण नजर आएंगे, अंडरलाइन किए हुए, रेखांकित किए हुए। आप उन पदों का अपने स्तर पर परिचय देने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न रहता है, कोई समस्या रहती है, तो कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।